Dear students, myself Manish Pandey teaching mathematics in PB Samani Center for Excellence. सेंटर फॉर एक्सलेंस जैसा कि आप जानते हैं एक टॉप इंस्टीट्यूट है जिसमें हम लोग स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों को स्कूलिंग के साथ साथ IIT JEE की क्लासेस करवाते हैं, जिसमें मेडिकल की भी क्लासेस हम आपको करवा रहे हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे IIT की क्लासेस ले रहे हैं, चाहे दिल्ली, कानपुर, बॉम्बे वगैरह में। इसी तरीके से मेडिकल के बच्चे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन ले रहे हैं। मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको इनइक्वलिटीज़ वगैरह स्टार्ट करवा दी थी। आज मैं इनइक्वलिटीज़ के ही कुछ सम और आगे करवाने वाला हूँ। आइए देखते हैं लेक्चर में किस तरीके से सॉल्व होगा। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जैसा कि आपको याद होगा मैंने इनइक्वलिटीज़ के कुछ सम करवाए थे। आज मैं उन्हीं इनइक्वलिटीज़ के सम को आगे आपको बताऊँगा कि किस तरीके से और इनइक्वलिटीज़ के सम को किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूँ, 2-3 सम लिखता हूँ, फिर उनको सॉल्व करेंगे अपन। पहला सम है x माइनस 2, 2 माइनस 3x, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1। ऐसे यहाँ पर दूसरा सम है x माइनस 1, x माइनस 2, 3 माइनस x इज लेस देन 0, x माइनस 1, x माइनस 3, 5x माइनस 10, ग्रेटर और इक्वल टू 0, x 1 माइनस x, x प्लस 2 इज लेस और इक्वल टू 0। ये चारों सम मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ 1 बाय 1 कि किस तरीके से सम सॉल्व होंगे। इनइक्वलिटीज़ में मैंने विशेष तौर पर यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिए हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं कि इसमें जिसमें कहीं ना कहीं x नेगेटिव है। पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन है x माइनस 2, 2 माइनस 3x, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो पहला अपना काम है ये नोट करना कि सभी x पॉजिटिव है या नहीं। ये x पॉजिटिव है, ये x पॉजिटिव नहीं है, ये x पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक माइनस का मल्टीप्लाई यदि मैं इसमें कर दूँ तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। एक माइनस की ज़रूरत है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए। तो एक माइनस का मल्टीप्लाई यदि करना है तो मैं एक साइड पर तो करूँगा नहीं, करूँगा तो मैं दोनों साइड करूँगा। तो दोनों साइड मुझे माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों साइड मल्टीप्लाई यदि माइनस का करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पर होगा, x माइनस 2, 3x माइनस 2 और ये x प्लस 1। मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया, उधर भी मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया होगा, तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। जैसे ही आप माइनस का इधर उधर दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो इस बात को बहुत ध्यान में रखना है। अब ज़रा देखिए, वेवी कर्व बनाना है। तो वेवी कर्व के लिए मैंने आपको कल बताया था, पहले आप x की वैल्यूज़ निकालिए। x की वैल्यू यहाँ से 2 आएगी, यहाँ से 2/3 आएगी, यहाँ से -1 आएगी। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। पहले -1 आएगा ऑब्वियसली, फिर 2/3 आएगा, फिर आएगा 2। सभी x मैंने पॉजिटिव बना लिए हैं, इसलिए मेरा कर्व ऑलवेज ऊपर से स्टार्ट होगा। जहाँ पर नंबर आएंगे वो उस पर क्रॉस करेंगे, नंबर पर जाएंगे और ये लीजिए। कल मैंने आपको ये सिखाया था, इसे बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड, ये वेवी कर्व मेथड है। अब ये फाइनल जो साइन है आपका, फाइनल साइन है लेस देन का है। ये वाला पूरा पोर्शन है वो लेस देन है 0 से। लेस देन 0 से मतलब आपको नीचे वाला आंसर आपका है। लाइन से जो नीचे वाला पोर्शन है वो आपका आंसर है। तो इधर माइनस इनफाइनाइट है और इधर प्लस इनफाइनाइट है। तो आपका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1, माइनस इनफाइनाइट से -1। ब्रैकेट कौन सा लगेगा, ओपन ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है। तो ये लीजिए ओपन ब्रैकेट, यूनियन एक और आंसर है 2/3 से लेकर 2 तक ओपन ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है। तो मेरा ख्याल ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है उसको अपन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं।
तो इसके दो आंसर्स आ गए, -1 से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से -1 और 2/3 से लेकर 2 तक। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पर मैंने किया है, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी हमेशा क्या होगी, चेंज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? सेकेंड क्वेश्चन है x - 1 x - 2 3 - x <0। सेम क्वेश्चन, सभी x पॉजिटिव है क्या? ये वाला x पॉजिटिव है, ये वाला x पॉजिटिव है, लेकिन ये x नेगेटिव है, यानी एक माइनस की फिर ज़रूरत है इधर इसको पॉजिटिव बनाने के लिए। तो माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई ऑब्वियसली दोनों साइड होगा, तो ये बन जाएगा x - 1 x - 2 x - 3, माइनस का मल्टीप्लाई होगा और इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई आप करेंगे इनइक्वलिटी चेंज होगी, एक माइनस का मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। वेरिएबल बनाने के लिए आपको पहले x की वैल्यूज देखनी होगी। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, तो 1 2 3 को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, 1 2 और 3, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। सभी x अपन ने पॉजिटिव बना लिया है तो कर्व ऑलवेज ऊपर से स्टार्ट होगा, ये लीजिए। तो अभी क्या है साइन, लास्ट का साइन आपका ग्रेटर देन का है, तो आपके आंसर्स ऊपर वाले होंगे, ये ऊपर ऊपर, यहाँ पर कर्व ऊपर है और यहाँ पर कर्व ऊपर है। तो x का आंसर क्या होगा? यहाँ तो कर्व नीचे है, यहाँ तो कोई आंसर होगा नहीं, 1 से 2 तक कर्व ऊपर है, तो 1 से 2, 1, 2 और 3, इनफाइनाइट। मैंने ओपन ब्रैकेट लगाए हैं। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये हुआ क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, इसलिए यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगेगा। अब बेटा इसमें समझने वाली बात ये है कि जितने भी आंसर्स आ रहे हैं वो आंसर्स इसमें हमेशा इंटरवल में आएंगे, क्योंकि इंटरवल इनइक्वलिटी का मतलब ये होता है कि ये आंसर, अब इस बात की गारंटी है कि जो आपका ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में आप 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर रखेंगे तो ये क्वेश्चन हमेशा <0 आंसर देगा, लेकिन 3 से कोई नंबर बड़ा रख देंगे तो भी आंसर ये आपको <0 देगा। मतलब इसमें इनफाइनाइट आंसर्स होते हैं। जब भी इनइक्वलिटी आएगी तो इनइक्वलिटी के केस में हमेशा इनफाइनाइट आंसर होंगे, और यदि इक्वेशन है तो इक्वेशन में हमेशा फिक्स आंसर आते हैं। इनइक्वलिटी में हमेशा इनफाइनाइट आंसर आते हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर्स हमेशा इंटरवल में दिए जाते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से करना है। तो इसके बाद मैं आपको यही बता रहा था, इंटरवल में आंसर्स आते हैं और इनफाइनाइट आंसर्स होंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। तीसरा क्वेश्चन था x - 1 x - 3 5x - 10 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये तो बेहद आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सभी x ऑलरेडी पॉजिटिव है, कुछ करना ही नहीं है। तो बस x की वैल्यू ढूंढ लीजिए, कहाँ क्या आ रही है। यहाँ 1 आ रही है, यहाँ 3 आ रही है और यहाँ पर 2 आ रही है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 1 2 3, सभी x पॉजिटिव हैं, ये लीजिए, माइनस का इनफाइनाइट। तो ग्रेटर और इक्वल टू है तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू आपका आंसर हो जाएगा। ग्रेटर है तो ऊपर वाला आंसर्स, ऊपर वाले सभी आंसर्स 1 से 2 1 से 2, लेकिन यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्लैक इनइक्वलिटी है, स्लैक इनइक्वलिटी। यूनियन एक और आंसर है, 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट पर कभी ओपन ब्रैकेट, मतलब कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते, लेकिन 3 पर हमेशा क्लोज ब्रैकेट लगेगा। तो ये हो गया इसका आंसर। ये भी आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो इनइक्वलिटीज़, अब इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आंसर है वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी होना चाहिए। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपका आंसर 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी होना चाहिए। इसका मतलब 1 पर आंसर 0 आएगा, 2 पर आंसर 0 आएगा, लेकिन 1 से 2 के बीच में कुछ भी आप रखेंगे तो ये आंसर हमेशा 0 से बड़ा आएगा। तो 3 से इनफाइनाइट यानी 3 पर तो आंसर इसका 0 आएगा, लेकिन 3 से बड़ा कोई भी नंबर रखेंगे तो इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो यानी एक हमारे आंसर्स क्या है, हमारे आंसर्स वो हैं x की वो वैल्यूज़ जिनको यहाँ पर रखें तो आंसर हमेशा या तो ग्रेटर देन 0 आए या तो इक्वल टू 0 आए।
तो वही अपना फंडा है, वही अपना निकालने का मतलब मकसद है कि किस तरीके से अपन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, x 1 माइनस एक्स एक्स प्लस 2 इज लेस और इक्वल टू 0। यहाँ पे एक माइनस, या ये देखिए x पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, x पॉजिटिव है। तो नेगेटिव वाले x को पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस की जरूरत है, तो माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये x माइनस 1 बन जाएगा, ये x प्लस 2 रहेगा और ये इनइक्वलिटी आपकी चेंज हो जाएगी। वेवी कर्व आपको बनाना है, तो वेवी कर्व बनाने के लिए आपको चाहिए x की वैल्यू 0 1 माइनस 2। तो ऑब्वियसली पहले माइनस 2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा। वेवी कर्व आप हमेशा यहाँ से बनाएंगे। ये आपको समझ आ गया होगा। 0 1 माइनस 2 0 1 वेवी कर्व हमेशा ऊपर से बनाएंगे। सभी एक्स हमने पॉजिटिव कर लिए हैं। अब आपका एक्स का जो आंसर है वो ग्रेटर और इक्वल टू, ये यहाँ पर देखिए जहाँ लास्ट में आपका है उसकी इनइक्वलिटी चेक करिए। ग्रेटर देन 0 पर देखना है, यानी ऊपर वाला साइन, प्लस वाला साइन। तो -2 से लेकर 0 क्लोज ब्रैकेट, क्यों? क्योंकि स्लैक इनइक्वलिटी है। और ऊपर कहाँ पर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1 से लेकर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर ऑलवेज ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट यूनियन। तो इसका मतलब भी क्या हुआ कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में आपको, अब आंसर आपके क्या होंगे इस क्वेश्चन में? आपके आंसर्स वो हैं एक्स की दोज वैल्यू जिन पर आपका आंसर हमेशा या तो लेस देन हो या तो 0 हो। तो ऑब्वियसली 0 पर, -2 पर, 0 पर और 1 पर, तो इसका आंसर 0 होगा। लेकिन -2 से 0 के बीच में आप कोई भी नंबर इसमें रख दीजिए, -2 से 0 के बीच में आप कोई भी नंबर रख दीजिए, आपका आंसर लेस देन 0 ही बताएगा। आप 1 से बड़ा कोई नंबर रख दीजिए तो आपका आंसर हमेशा लेस देन 0 ही बताएगा। 1 से बड़े नंबर में और -2 से 0 के बीच कोई भी नंबर आप रखेंगे तो इसका आंसर हमेशा 0 से कम आएगा। लेकिन -2 पर, 0 पर और 1 पर इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको इसी के सिमिलर आपको बताता हूँ कि किस तरीके से वो क्वेश्चन हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, x माइनस 1 2 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स एक्स प्लस 4 इज लेस और ग्रेटर और इक्वल टू 0। सपोज मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। x 2 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। ये दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है x माइनस 1 2 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स और x प्लस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ पर सभी x पॉजिटिव है क्या? जी नहीं, सभी x पॉजिटिव नहीं है। ये x पॉजिटिव है, ये x पॉजिटिव नहीं है, ये x पॉजिटिव नहीं है। यानी 2 माइनस की जरूरत है मुझे, एक माइनस इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, एक माइनस इसको पॉजिटिव बनाने के लिए। तो 2 माइनस की जरूरत है। तो 2 माइनस का मतलब, एक माइनस करूँगा तो इनइक्वलिटी चेंज होगी, दूसरे माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा तो इनइक्वलिटी फिर चेंज हो जाएगी। यानी मुझे 2 माइनस की जरूरत है, तो इनइक्वलिटी विल इनइक्वलिटी अनचेंज है, क्योंकि एक माइनस मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, एक माइनस मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो 2 माइनस यहाँ पर यूज़ हो गए और x प्लस 4 इनइक्वलिटी अनचेंज है, क्योंकि एक माइनस का मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी चेंज होगी, दूसरा माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा तो इनइक्वलिटी फिर चेंज हो जाएगी। तो चेंज होने का मतलब, फिर चेंज होने का मतलब वापस अपने रूप में आ जाएगी। तो अब ये हो गया। अब इसका वेवी कर्व बना लीजिए। वेवी कर्व बहुत आसान है, आप जानते हैं। सभी नंबर से आपको 1 2 3 -4। तो ऑब्वियसली पहले -4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। सभी एक हमने पॉजिटिव बना लिए हैं, तो ऊपर से कर्व चलेगा। ये लीजिए, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। आपका आंसर ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो आपका आंसर ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। इस बार 3 आंसर आएंगे। तो x बिलोंग्स टू
माइनस इनफाइनाइट से -4 तक, माइनस इनफाइनाइट से लेकर -4 तक, क्योंकि स्लैक इनइक्वलिटी है तो नंबर पर तो क्लोज ब्रैकेट लगेगा लेकिन इनफाइनाइट पर ओपन ब्रैकेट। यूनियन 1 से 2 क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 3 से लेकर इनफाइनाइट पर ओपन ब्रैकेट और 3 पर क्लोज ब्रैकेट, 3 पर क्लोज ब्रैकेट आएगा और इनफाइनाइट पर आपका ओपन ब्रैकेट आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट पर हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि इनफाइनाइट की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। जैसे x 2 - x 3 - x 4 - x इज ग्रेटर देन 0। कितने यहाँ पर सभी एक्स पॉजिटिव है क्या? जी नहीं, सभी एक्स पॉजिटिव नहीं है, ये एक्स पॉजिटिव नहीं है, ये एक्स पॉजिटिव नहीं है, ये एक्स पॉजिटिव नहीं है, तो 3 माइनस की जरूरत है। तो एक माइनस का मल्टीप्लाई किया तो x - 2 हो गया, इनइक्वलिटी चेंज हो गई। दूसरे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 3 हो जाएगा, इनइक्वलिटी फिर वापस से वही हो जाएगी। फिर से एक माइनस का मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो ऑड नंबर के यदि माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, आप ये समझ लीजिए कि यदि ऑड नंबर के माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज होगी, लेकिन इवन नंबर के माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो अब आप वेवी कर्व बनाएंगे, तो वेवी कर्व बनाने के लिए आपको x के नंबर्स की ज़रूरत है, तो 0 2 3 4, ऑब्वियसली 0 2 3 4 वेवी कर्व बनाइए। आंसर आपका लेस देन है तो आपका नीचे का आंसर है, ये आंसर है और ये आंसर है। ऊपर के आंसर से मतलब आपको नहीं है, प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। तो यहाँ पर x का आंसर आ जाएगा 0 से लेकर 2 तक ओपन ब्रैकेट, क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, यूनियन 3 से लेकर 4 तक स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है। ये आंसर है। तो ये आंसर मेरे हिसाब से आपको समझ आ गए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके आगे और भी सम्स अपन सॉल्व करेंगे इनइक्वलिटीज़ के, उसको देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इस लेक्चर का टाइम अपना पूरा हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखते हैं इसके आगे का सम।